नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नंबरों की दौड़ है? हमें ये बात सिखाया ही नहीं जाता कि कोई बात को समझो, रटो नहीं, बस रटते जाओ, लिखते जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ। पर क्या अच्छे मार्क ले आने से ज़िंदगी अच्छी हो जाती है? इस बात पे तो कोई जोर नहीं देता। इस बात पे तो कोई हेड मास्टर, कोई भी टीचर इस बात पर जोर नहीं देता। ना टीचर तो दूर दूर की बात है, पेरेंट्स तक, समाज भी आपको यही बात करेंगे कि भैया तू अच्छे मार्क्स नहीं जाते यानी तू ज़िंदगी में फेल है। अगर तेरी डिग्री अच्छी नहीं है, तो अगर 90% के आसपास नंबर नहीं जाए तो तू फेल है। समाज, घर वाले, रिश्तेदार, सब जगह आपको ये बता दिया जाता है कि एजुकेशन में सिर्फ एक ही मतलब है कि 90% के लमसम डिग्री लाओ, जॉब करो, बात ख़त्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा हमारे देश हर साल 2 साल में उससे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इतिहास लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास, सदियों पुराना है। हमेशा से ज्ञान और शिक्षा का, नवाचार का केंद्र रहा। लेकिन आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तो हमें भी दुनिया के साथ साथ समय के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा। आज हमारा भारत देश शिक्षा प्रणाली में लगभग 100 रैंकिंग में भी, यानी टॉप 100 में भी नहीं है, लगभग 101वें नंबर पे हमारा भारत शिक्षा के, एजुकेशन के हिसाब से हमारा देश। लेकिन आज जब दुनिया इतनी तेज़ी से एजुकेशन में बदलाव कर रही है, तो हमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ बात जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत से मेजर प्रॉब्लम है और उससे समाधान कैसे निकला जाए, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी, रटने पर अधिक जोर देना। हमें विषय समझने की बजाय उसे रटने और परीक्षा में बस लिख डालने और अच्छे मार्क्स ले जाने की आदत डलवाई जाती है। इससे क्या होता है कि हम डिग्री तो ले जाते हैं, पर प्रैक्टिकल नॉलेज में हम पीछे रह जाते हैं। आप मानो कि एक बात आपसे हम पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि आप लोगों ने 9th 8th 9th 10th में ये पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इस बात का 99% लोगों की ज़िंदगी में कोई काम नहीं आएगा कि इस फॉर्मूला का ज़िंदगी में क्या करें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वही बात आज से हमारे पिताजी को भी यही सिखाया जाता था, हमें भी यही सिखाया जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ी जनरेशन को भी यही सिखाया जाएगा और यही सिखाया जा रहा है। दूसरी बात, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी। आज भी देश के कई हिस्सों में स्कूलों की हालत ऐसी है कि आप उसमें अपने बच्चे को भेजना तक पसंद नहीं करोगे। स्कूलों में ना ही सही क्लासरूम है, ना ही लैब है, ना ही कोई प्रयोगशाला है, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था। कई जगह पे ऐसी है कि स्कूल में एक बल्ब तक जलती नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं, व्यवस्था स्थिर तक नहीं। साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं है। आज से उन्होंने जो 20 साल पहले जो पढ़ा है, वो 20 साल पुराने बच्चे को भी पढ़ा, यानी टोटल 40 साल का डिफरेंट आता है। लेकिन क्या यही, अगर हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, क्या यही एजुकेशन से हम विश्व गुरु बन जाएंगे? आज भी दुनिया जब हमारे ऊपर एजुकेशन सिस्टम को देखती है, तो वो अपने आप बहुत हंसते हैं कि एक समय था जब हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज हम एजुकेशन के मामले में पूरा बिल्कुल ही बर्बाद है। तीसरी सबसे बड़ी बात, शिक्षकों की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसका सीधा सीधा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, बच्चों की गुणवत्ता के ऊपर पड़ता है। आप ही बताइए कि एक टीचर 60 से 70 बच्चे को कैसे हैंडल करेगा? कोई भी पेरेंट 2 से 3 बच्चे को जब हैंडल करने में उसकी पसीना निकल जाती है, तो 60 से 70 बच्चे को एक टीचर कैसे हैंडल करेगा? वो भी उसको शिक्षक एक बच्चों का जो है सो वो टीचर ही नहीं, उसका वो मेंटोर भी होता है। बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा उसको ज्ञान है नहीं है, वो सब उसके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, चुनौती है समानताएं की कमी। शहरी और ग्रामीण शिक्षा में, स्कूलों की शिक्षा और गुणवत्ता में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। महंगी शिक्षा के कारण गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है, व्यापार नहीं। ये बात हमें भी मानना पड़ेगा, स्कूल वालों को भी मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा। लेकिन ये हम अपने हिसाब से, व्यवहारिक कौशल का भी अभाव है हमारे पास। पाठ्यक्रम अक्सर पुराने रहते हैं और तेज़ी से बदल रहे दुनिया औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से हम ना पाठ्यक्रम को बदल रहे। आज से 20 साल पुरानी किताबें वही पढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार की भी समस्या है। समस्याओं को भी हम, कौशल की कमी के कारण हम बेरोजगार रह जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की कमी, स्कूलों में भी
व्यावसायिक शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है, जिससे छात्र अकादमिक शिक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ बातें हैं जो शिक्षा में अब सुधार आने की बात चल रही है हमारी मौजूदा सरकार हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ना हम इससे खफा है ना हम उसके मुरीद है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। बस ऐसे ही हमारे पास साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो एक उम्मीद की किरण बनकर आई, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि रटने की कला को ही ख़त्म किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे धीरे धीरे ये पहुँचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें भी इस पे जोर देना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को भी इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि बच्चे सिर्फ रटने से ही ज़िंदगी आसान नहीं होती। दुनिया बदल चुकी है, पहले रटो जॉब लो काम हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी। शिक्षा अगर हर बच्चे के पास में पहुंचाना है तो उसमें डिजिटल क्रांति का बहुत बड़ा योगदान होगा। डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन लैब, कोर्स और शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इस बदलाव की नींव हमें खुद रखनी पड़ेगी, साथ मिलकर रखनी पड़ेगी। हमें शिक्षकों को सम्मान और संसाधन दोनों देने पड़ेंगे ताकि वे राष्ट्र निर्माता की भूमिका सही से निभा सके। ये हुई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ कमियां और कुछ सुधार। लेकिन बदलाव की जो आंधी है तभी आएगी दोस्तों, जब हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, कोशिश करेंगे। और सरकार और शिक्षकों को ही नहीं बल्कि हमें माता पिता और छात्रों को भी मानसिक रूप से बदलनी होगी, तभी जाके हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदल पाएगा और हमें भी बदलना होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी मेजर बदलाव की ज़रूरत है, वो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।